अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम 3 सवालात पर फोकस करेंगे। सबसे पहला कि आखिर रेड हेफर है क्या, उसके बाद कि ज्यूइश रिलीजन में इस रेड हेफर की कुर्बानी या ये रेड हेफर इस कदर अहम क्यों है, और फाइनली कि मौजूदा वक्त में मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये रेड हेफर इस कदर पॉपुलर क्यों हो चुका है। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देख लेते हैं कि ज्यूइश ट्रेडिशंस के मुताबिक ये रेड हेफर है क्या। तो एक ऐसी गाय जो कि मुकम्मल लाल रंग की होगी, यानी डीप रेड ब्राउन, और इसके खुर तक लाल रंग के होंगे। इसी के साथ साथ इस पर ना किसी किस्म का दाग या किसी और रंग का बाल मौजूद हो। कुछ ट्रेडिशंस के मुताबिक तकरीबन 1 बाल की या 2 बाल की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ओवरऑल इस पर किसी और किस्म का बाल मौजूद ना। साथ ही ना तो इसने कभी हल चलाया हो, ना ही इससे दूध या कोई और बछड़ा हासिल किया गया। अगर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखें तो कहा जाता है कि ट्रेडिशंस के मुताबिक अगर कोई इंसान इस जानवर पर सहारा लेकर खड़ा हो या अपना कपड़ा उस पर डाले, सिवाय किस गर्ज की कि वो कपड़ा जानवर की प्रोटेक्शन के लिए डाला गया हो, ये इस जानवर को कुर्बानी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देता है। यानी ज्यूज़ के मुताबिक एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद ही ये रेड हेफर कुर्बानी के लिए क्वालिफाई करता है। अब देखना ये है कि आखिर ये रेड हेफर ज्यूज़ के मुताबिक इस कदर सीक्रेट और इस कदर अहमियत क्यों रखता है। तो कहानी का आगाज़ होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह ताला की तरफ से एक गाय, एक बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया। और ये वाक़या मुकम्मल सूरह बकरा में भी मौजूद है। इस वक्त उस वाक़े की तफसील में नहीं जाऊँगा, अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो इंशाल्लाह एक वीडियो इस वाक़े पर भी बना दी जाएगी। बहरहाल ये लाल बछड़ा ज़िबा करने का जो कस्टम है, जो रवाज है, तब से बनी इसराइल के अंदर राइज है। दरअसल इनकी अपनी किताबों और अपने सहीफ़ों में मौजूद रस्म के मुताबिक एक रेड हेफर कुर्बान किया जाता है और उसको जलाकर उसकी राख को पानी में मिलाकर उससे रिचुअल प्यूरिफिकेशन हासिल की जाती है। आखिर में किस रिचुअल प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ? दरअसल इनकी जो इबादत गाह थी, इनके मुताबिक, जो कि हज़रत सुलेमान की तरफ से बनाया गया टेंपल था, हैकल सुलेमानी, ये टेंपल माउंट जिसे कहा जाता है, इसमें दाखिल होने के लिए और इसमें इबादत करने के लिए इन्हें रिचुअली प्यूरिफाई होना बहुत ज़रूरी था। और ये पानी जिसमें रेड हेफर के एशेज़ मिलाए जाते थे, इस पानी को इस्तेमाल किया जाता था उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए। आखिर किस किस्म की इम्प्योरिटी की वजह से ये रिचुअल प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? तो इनकी किताबों के मुताबिक अगर कोई भी इंसान किसी डेड बॉडी को हाथ लगा ले या किसी ऐसे इंसान से मिल ले जिसने किसी डेड बॉडी को हाथ लगाया हो, तो वो रिचुअली इम्प्योर हो जाता है। इस पूरे तरीक़ेकार को बाइबल के अंदर कुछ इस तरीके से कोट किया गया है। Book of Numbers, chapter 19. The Lord said to Moses and Aaron, "This is a requirement of the law that the Lord has commanded. Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Give it to Eleazar the priest. It is to be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Then Eleazar the priest is to take some of its blood on his finger and sprinkle it 7 times toward the front of the tent of meeting. While he watches, the heifer is to be burned, its hide, flesh, blood and intestines. The priest is to take some, throw them onto the burning heifer. After that, the priest must wash his clothes and bathe himself with water. He may then come into the camp, but he will be ceremonially unclean till evening. The man who burns it must also wash his clothes and bathe with water, and he too will be unclean till evening. A man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and put them in a ceremonially clean place outside the camp. They are to be kept by the Israelite community for use in the water of cleansing. It is for purification from sin." ज्यूइश प्रोफेसीज के मुताबिक हज़रत मूसा से अब तक तकरीबन 9 रेड हेफर्स की कुर्बानी की जा चुकी है, और आखिरी कुर्बानी तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी, जिसके बाद रूमियों की जानिब से सेकंड टेंपल गिरा दिया गया था।
बहुत ही ब्रीफली अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता सकूं तो फर्स्ट टेंपल, ये टेंपल माउंट उस बिल्डिंग को कहा जाता है जो कि हज़रत सुलेमान की तरफ से बनाई गई थी इन ज्यूज़ के लिए, इनकी इबादत के लिए। ये बिल्डिंग असीरियंस की जानिब से गिरा दी जाती है जब ये असीरियंस बनी इसराइल पर हमला करते हैं। उसके बाद ये बनी इसराइल दोबारा से इस टेंपल को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और इसको सेकंड टेंपल का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद रूमी ये बनी इसराइल पर कब्ज़ा करते हैं और फिर इस टेंपल को दोबारा गिरा देते हैं। और उसके बाद से अब तक कोई भी तीसरा टेंपल माउंट नहीं बनाया गया। लेकिन अब ये जो कुर्बानी का माहौल बनाया जा रहा है बनी इसराइल की जानिब से, इसका मकसद इनका टेंपल तीसरी बार कंस्ट्रक्ट करना है। यहूदियों के मुताबिक टेंपल माउंट उस जगह पर दोबारा तामीर किया जाएगा जहाँ पर ये ओरिजिनली मौजूद, और इनकी जानिब से जो जगह बताई जाती है टेंपल माउंट की, वो वही जगह है जहाँ पर आज मस्जिदुल अक्सा मौजूद है। यानी ये कुर्बानी के बाद नाउज़ुबिल्लाह मस्जिदुल अक्सा को मस्मार कर कर यहाँ पर अपना तीसरा टेंपल बनाने जा रहे हैं। अगर फिर एक बार ज्यूइश प्रोफेसीज़ की बात करूँ तो इनके मुताबिक जब 10वीं बारी कुर्बानी की जाएगी और टेंपल माउंट रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा तो ये वजह बनेगा इनके मसीहा के नज़ूल का। आखिर किस मसीहा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हम ये बात जानते हैं कि ज्यूज़ हज़रत ईसा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। इनके मुताबिक आखिरी नबी इन्हीं की कौम में से आएगा और इस नबी को ये मसीहा या मसाया कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2000 साल में ये कुर्बानी आज से पहले क्यों नहीं की गई। तो इसके पीछे वजह ये है कि इनकी रवायात के मुताबिक ये कुर्बानी तब की जाएगी जब सारे बनी इसराइल के कबीले, जिन कबीलों का कुरान पाक में भी जिक्र है, ये मौजूदा फ़लस्तीन की ज़मीन में इकट्ठे ना हो जाएं। और 2000 साल पहले किए गए रूमी हमले के बाद ये तमाम कबीले, तमाम यहूद के लोग मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर बस चुके थे। और इसी बात को पूरा करने के लिए साल 1948 में इसराइल बनाया गया। ये बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसराइल की हुकूमत की जानिब से दुनिया भर के ज्यूज़ को इस जगह में इकट्ठा करने के लिए नए सेटलमेंट्स बनाए गए और इनको यहाँ पर खुद हुकूमत की जानिब से रिहाइश और तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के बन जाने के बाद से अब तक ये कुर्बानी आखिर क्यों नहीं की गई। तो उसके पीछे वजह एक तो ये रेड हेफर है। ये एक ऐसी रेयर स्पीशी है कि जिसका मिलना इस कदर आसान नहीं है। गुज़रे सालों में इन्हें 3 से 4 दफ़ा ऐसा जानवर मिला तो है, लेकिन हर दफ़ा उस जानवर में या तो कोई बाल किसी और रंग का निकल आया करता था या कोई और मसला पेश आ जाता। उसके अलावा एक वजह ये भी थी कि इसराइल के बन जाने के बावजूद तमाम ये बनी इसराइल के कबीले अभी यहाँ पर फ़लस्तीन की ज़मीन पर इकट्ठा नहीं हुए। आखिर सितंबर 2022 में इन्हें ये 5 रेड हेफर्स यूएस की स्टेट टेक्सास पे एक फार्म पर मौजूद मिले, जहाँ से इन्होंने $5 लाख की पेमेंट के बाद ये इसराइल में इंपोर्ट किए। और कहा जाता है कि इन 5 में से एक रेड हेफर ऐसा है जो कि कुर्बानी के लिए अब सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके जिस्म पर किसी और रंग का बाल पाया गया है। बाय द वे, सिर्फ ज्यूज़ ही इस कुर्बानी के लिए और फिर थर्ड टेंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए एक्साइटेड नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस का भी एक ऐसा ग्रुप है जो मुकम्मल तरीके से इनकी मदद कर रहा है। इस ग्रुप को एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कहा जाता है। ये एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस क्या है, इनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तारीख़ी एतबार से ये बात साबित है कि यहूद और ईसाई दोनों एक दूसरे के बहुत ही बुरे दुश्मन हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो ज़ाहिरी इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है उसके पीछे इनके असल में अपने मुफाद हैं। यहूदी जो कि अपने मसाया के लिए, अपने मसीह के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस इसीलिए यहूद को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके मुताबिक जब यहूद का तीसरा टेंपल बनाया जाएगा तब हज़रत ईसा का दोबारा नज़ूल होगा, यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। तो दोनों ही ग्रोह दरअसल अपने मुफाद के लिए एक दूसरे से मुत्तहिद हैं। आखिरकार अगर बात करो कुरान पाक और हदीस पाक का जो थोड़ा बहुत इल्म मुझे है, उसके मुताबिक ऐसी कोई भी
निशानी मौजूद नहीं कि मस्जिदुल अक्सा के शहीद करने पर या यहूद के अपने तीसरे टेम्पल बनाने पर हज़रत ईसा का कोई नुज़ूल होगा या दज्जाल का कोई ज़हूर होगा। ऐसी कोई भी बात हतमी तौर पर मुझे नहीं मालूम। आगे मुस्तक़बिल में क्या होगा ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अभी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।